दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर रात के अंधेरे में किसी वीरान रेलवे स्टेशन पर आपकी ट्रेन रुक जाए तो क्या होगा। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां कोई इंसान नहीं, बस डर और परछाइयां बसती हैं। आज की कहानी उसी भूतिया रेलवे स्टेशन की है जहां कदम रखते ही लोग खो जाते हैं। क्या आप जानना चाहोगे वहां क्या होता है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ चुका हूँ, जिसे सुनने के बाद आज आप लोगों की रूह कांप जाने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, शहर से दूर एक वीरान रेलवे स्टेशन था जिसका नाम तक लोग भूल चुके थे। कहते हैं वहाँ रात को रुकने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। स्टेशन की खामोशी में एक अजीब सी दहशत थी। यहाँ आखिरी ट्रेन 10 साल पहले आई थी। स्थानीय लोग दावा करते थे कि स्टेशन पर कोई अदृश्य शक्ति है जो यात्रियों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 10 साल पहले की, जब उस स्टेशन की वहां आखिरी ट्रेन आई। उस रात स्टेशन पर एक हादसा हुआ और उसके बाद से स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं उनकी आत्मा आज भी स्टेशन पर भटकती है। रात में उसकी चीखें सुनाई देती हैं जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती हैं। रवि नाम का एक युवक इन कहानियों को अफवाह मानता था। वह अपने दोस्तों के साथ स्टेशन पर जाकर सच जानने का फैसला करता है। उसे यकीन था कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। रवि और उसके 3 दोस्त अजय, सुमित और विकास रात के समय स्टेशन पहुंचे। चारों ने हंसी मजाक करते हुए इसे एक रोमांचक अनुभव मान लिया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। स्टेशन पर पहुंचते ही उन्होंने अजीब खामोशी महसूस की। ना कोई जानवर, ना कोई आवाज़। ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्टेशन अदृश्य शक्ति के कब्जे में हो। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने पुराने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। सुमित ने कहा, ये तो बस मौसम है, लेकिन रवि को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन सबने उसे मजाक में ले लिया। तभी एक ट्रेन की सीटी अचानक से सुनाई दी, जबकि वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी। सीटी की आवाज़ सुनकर चारों चौंक उठे। प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से धुआं उठता दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन आने वाली हो। रवि और उसके दोस्त हड़बड़ा गए, लेकिन अजय ने कहा, चलो देखें ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगे, जहाँ धुआं और गाढ़ा होता जा रहा था। दोस्तों, जब वे उस तरफ पहुँचे तो वहाँ ट्रेन तो नहीं थी, लेकिन ट्रैक के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और सिर नीचे झुका हुआ था और बेहद डरावनी सी शक्ल मालूम पड़ रही थी। सुमित ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया और उसके चेहरे पर गहरे घाव और जलने के निशान थे। महिला की लाल चमकती आंखें ने सभी को जड़ कर दिया। उसकी भयानक हंसी पूरे स्टेशन में गूंज उठी। रवि ने चिल्लाकर कहा, भागो यहाँ से, और चारों उल्टी दिशा में दौड़ पड़े। जैसे ही वे दौड़े, उन्हें लगा कि स्टेशन की दीवारें हिल रही हैं। चारों को किसी के कदमों की तेज आवाज़ें पीछा करने लगीं, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही थी। भागते भागते वे एक बंद कमरे के पास पहुँचे। रवि ने दरवाज़ा धकेला और सभी अंदर चले गए। कमरा अंधेरा और धूल से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ का माहौल और भी डरावना था। कमरे के कोने में एक पुराना ट्रंक रखा था। विकास ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ट्रंक छुआ, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवाएं चलने लगीं। हवा के साथ कमरे में एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि सभी के कान सुन्न हो गए। तभी ट्रंक अपने आप खुला और उसमें से एक कटा हुआ सर बाहर निकला। सभी की चीख निकल गई। रवि ने ट्रक को बंद किया, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने डरते हुए मुड़कर देखा। उसने देखा महिला उसके पीछे खड़ी थी। उसने रवि की ओर झुककर कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? उसकी आवाज़ इतनी डरावनी
कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अजय ने रवि को खींचकर उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब सभी को एहसास हो चुका था कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। कमरे की दीवारें से खून टपकने लगा। विकास ने दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। महिला अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सुमित ने अपनी जेब से माचिस निकाली और ट्रंक में आग लगाने की कोशिश की। उसे लगा कि आग ही इसे बला को छुटकारा दिला पाएगी। आग लगते ही महिला ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी और चारों ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। वे तेज़ी से बाहर भागे। स्टेशन से बाहर भागते हुए चारों ने पीछे मुड़कर देखा। महिला अब वहाँ खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे शरीर उसका धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखें अब भी लाल जल रही थीं। बाहर आकर चारों को ऐसा लगा जैसे उन्हें मौत को छू के वापस आए हों, लेकिन उनकी परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। अजय को अपने घर में अजीब परछाइयाँ दिखने लगीं। कुछ दिनों बाद सुमित को सपने में वही महिला दिखाई दी। वह बार बार कहती, तुमने मुझे शांति नहीं दी। इन सपनों ने उसे मानसिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। विकास ने शहर के पुराने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि स्टेशन पर आत्मा को शांति नहीं मिली है, उसे वहाँ की आग और मौत ने बांध रखा है। दोस्तों, पुजारी ने सलाह दी कि स्टेशन पर एक हवन कराना होगा और महिला की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, लेकिन उसने चेतावनी दी कि ये काम बेहद खतरनाक होगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और दोस्तों के साथ हवन की तैयारी शुरू की। स्टेशन पर पहुँचे, सबने वही ठंडी हवा और अजीब खामोशी महसूस की। हवन शुरू होते ही स्टेशन की दीवारें हिलने लगीं। महिला की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई और उसने गुस्से में सब पर हमला कर दिया। पुजारी ने मंत्रों का जाप जारी रखा। महिलाएं की चीख और तेज हो गई और पूरा स्टेशन धुएं और चिंगारियों से भर उठा। महिला ने कहा, मुझे यहाँ से मत भगाओ, ये मेरी जगह है। लेकिन पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए आग में घी डाला, जिसने उसका रूप धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। हवन खत्म होते ही महिला की आत्मा शांत हो गई। उसने एक आखिरी बार पुजारी को देखा और वहाँ से गायब हो गई। पूजा के ख़त्म होने के बाद पुजारी ने तीनों को ताबीज़ दिए, जो कि वो उनको आगे वाली कहानियों आगे वाली शक्तियों से बचा कर रखें। उस दिन के बाद वो तीन दोस्त कभी भी कुछ रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखाई दिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप पे भी कोई भूतिया कहानी है जिसे आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें ऐसी जगहों पर नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए जो किसी और दुनिया में हो, जहाँ पर किसी और चीज़ों का वास हो, जैसे कि अमित और उसके दोस्तों ने गलती की। दोस्तों, इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि आइंदा से आप ऐसी किसी भी जगह पर ना जाएं जहाँ पर आपके बड़े आपको जाने से मना करें या फिर वहाँ पर लोग ना जाते हों। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय।